नमस्ते, मेरा नाम बबली और हम बने बिहार में रघुनाथपुर से और आज हम निकले थे एक स्कूल के ओपनिंग में। अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक, अभिभावकगण, विद्यार्थियों, शिक्षकगण और यहाँ पर मौजूद पत्रकार। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज प्लस फी उलझ जाता था और जाहिर सी बात है कि जब कोई घायल आएगा और ले जाएगा तो वाकई देना ही पड़ेगा। तो वही बच्चे मात्र एक न्यूनतम फी में बच्चे को पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं और शिक्षा का दर को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हेड ब्रांच में दलित परिवारों के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र यहाँ क्या है? जैसे मैं बता दूं कि जैसे हमारे आगे जैसे आपने बोला कि जो फ्री में बच्चे को पढ़ाते हैं, ऐसे और भी बच्चे को हम पढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ग्रामीण इलाके में सुदूर भी है, देखिए, जब एक स्टोरी है हमारे ऊपर, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। और पिछले बार भी जब आप लोग ये जी दौरा में बात हुई थी तो हमने बोला था कि बिहार के पहले हर कोने में पहुंचने का हम काम करेंगे और जो मेरा लक्ष्य है जो 1000 स्कूल ओपन करने का, तो ये मेरा 5वां है और कुछ ही दिन में जो 6वां ब्रांच का हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, बस वन वीक या 2 वीक के अंदर। योगा, डांस, हर कुछ यहाँ पर देने का काम करेंगे और विद्यालय में हर कुछ अभी लगा हुआ है, कंप्यूटर क्लास से लेकर हर कुछ लगा हुआ है। तो मैं ग्रामीण की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि अब आपके बच्चे को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नामांकन निःशुल्क है, हमारे कहीं विद्यालय में जाएंगे एकदम निःशुल्क नामांकन मिलेगा। यानी कहने का मतलब अब शहर को ग्रामीण परिवेश में विलय कर सकते हैं। हाँ, गांव को शहर बनाने का काम करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, ये मेरा वादा है। और ज्ञानदीप पोर्टल पर और ज्ञानदीप पोर्टल पे मैं तो डोर टू डोर जाके और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी हमने प्रेस वार्ता किया और बताया कि कब फॉर्म भरा रहा है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, और अगर उनके पास संभव नहीं है तो हमारे पास आते हैं, मैं खुद मदद करके एडमिशन लेते हैं। क्या सोच के कुबराड़ गांव में ये ब्रांच ओपन किया? देखिए, इस बगल में तियर गांव है। तियर गांव से बच्चे जो है 15 किलोमीटर से डिस्टेंस से वो मेरे बिहिया ब्रांच में जाते थे पढ़ने के लिए और अभी भी जा रहे हैं, लेकिन इनको अभी इधर मूव करेंगे। उसमें क्या होता था कि 15 किलोमीटर जो जाने में जो समय लगता था, लगभग हर स्टॉप से बच्चे को उठाना पड़ता था, तो 45 मिनट का जर्नी होता था। साथ ही साथ उन पे जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो एक अलग ही बढ़ जाता था। तो सब मिला के मैंने सोचा कि बच्चे को टाइम के साथ साथ उनके मनी का भी बचत करके और हर बच्चे को शिक्षा का मौका मिलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही सोचकर मैंने विलेज एरिया में पिपराड़ में विद्यालय को ओपन किया। वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था। कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? चूंकि रेप हो जाएगा इसका। बहुत पसंद है। माँ, क्या आप मेरे दिल की धड़कन सुन सकती हो? आपके दिल की धड़कन की आवाज? माँ, अब मेरे हाथ बन चुके हैं। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें पता है मैं एक लड़की हूँ। जमीन पर बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। मैंने कहा था तुझे, मुझे बेटा चाहिए और तुम्हें जरा भी नहीं बेटी को दूर रखे से मेरे बच्चों से। इसमें मेरा और इस मासूम का क्या कसूर है? देखना, एक दिन यही हमारी जिंदगी का सहारा बनेगी। मुझे
जैसा भी हो शिक्षा के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभिभावकगण, छात्र छात्राएं एवं मीडिया बंधु और हमारे आदरणीय डीएसपी सर को इस स्कूल के ओपनिंग में आए हुए सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन का स्वागत करता हूं। एक आपको हेलो, एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये क्षेत्र है ये ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता है और यहाँ पे हम लोगों ने विद्यालय डालने का काम किया। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बारे में। अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का नींव रखने का जरूरत क्यों पड़ा? एक ज्यादा नहीं, एक शॉर्ट स्टोरी है और मैं आप सभी के पास 2 मिनट के आसपास में शॉर्ट स्टोरी को मैं खत्म कर रहा हूं। देखिए, बात ऐसा है कि जो बिहार का शिक्षा का जो दर है वो भारत में सबसे निचले स्थान पे है और भोजपुर में चौथे के स्थान पे। मतलब बिहार में भोजपुर का चौथा स्थान पे है और भारत में बिहार का सबसे निचला स्थान है। तो मेरा एक ही लक्ष्य हुआ कि शिक्षा का दर को आगे बढ़ाना है। वो भी क्यों हुआ, मैं शॉर्ट जर्नी में आपको बता रहा हूं कि जब मैं 5 साल के था तो मेरा पिताजी का साथ छूट गया था, दादाजी पे आ गए थे और धीरे धीरे करके मैंने 5वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई किया और मेरा दादाजी भी साथ छोड़ दिए और मैं पूरी तरीके से अनाथ हो गया। और मेरा मम्मी जो थी वो अभी यहाँ पे मौजूद है और वो हाउस वाइफ थी। मतलब जो घर के आप लोग जैसे आप लोग घर पे गृह कार्य में खाना बनाना, खिलाना, ये सारी चीजें जो करते थे वो भी करते थे। लेकिन उस समय से जो माता जी के खेत था उसको खेती करने के काम हमने किया, खेती करने लगे और खेती करने के बाद धीरे धीरे अपना पढ़ाई, खेती करता और पढ़ाई करता और खेती करता और पढ़ाई करता और लगभग बहुत लोगों का आपका साथ, जब आप जब निचले स्तर पे जाएंगे तो आपका साथ मिलना छूट जाएगा, कहे ना कोई रिश्तेदारी हो। तो वहां से धीरे धीरे मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद जो भी खेत था और मैं जो अपना पिताजी का जो खेती था और मैं उसको और आगे करके आगे बढ़ाने लगा। फिर 12th किया, 12th के बाद मेरा गवर्नमेंट का एग्जाम दिया और बीटेक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय भी मैंने इंजीनियरिंग करते वक्त क्लास करता, उसके बाद जाके उसका जो खर्चा जो मेंटेन करने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करता था। तो ये सारी चीजें करने के बाद और बीच में मैं आपको बता दूं, बीच में एक चीज छोड़ दिए, जब 25वीं क्लास के बाद जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो प्राइवेट स्कूल से मुझे फी ना होने की वजह से निकाल दिया गया था और मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, जो एक नहर के पास स्कूल है वहां पे चला गया। फिर 10th किया, उसके बाद मैं ठान लिया कि अपने पे ही बल पे ही पढ़ेंगे। करते करते मैंने बीएड किया, बीएड से एमएड, एमएड से पीएचडी तक किया। लेकिन जैसे ही जब मैंने बीटेक किया, कंप्लीट किया, तो मेरा जो है 4 कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ। 3 जो कंपनी है साउथ इंडिया में थी और एक इंडिया स्टेट्स में जो दिल्ली महिपालपुर एयरपोर्ट में मेरा एज ए इंजीनियर पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने उस 9th मंथ में मैंने जॉब किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये खटकता था, ना जाने ऐसे कितने और बच्चे होंगे जो मेरे तरह स्कूल से निकाल दिया गया होगा और वो पढ़ाई वहीं तक बंद कर दी होगी। उसी समय से ठाना, तब तक मैंने डिसीजन लिया और माताजी से बात किया और माताजी ने कहा कि अभी तो सब कुछ ठीक होने वाला था, हुआ फिर ये वहां से नौकरी छोड़ के आ रहा है। मैंने लेकिन माताजी से कहा चिंता नहीं कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में थोड़े दिन के लिए
लोग गुस्सा हुए, नहीं बोले, लेकिन जो मन में जो संकल्प था हमने ठाना, लेकिन फिर भी सब लोगों ने मान गया और मेरे को सपोर्ट किया। पहली ब्रांच मैंने 54 बच्चे से हमने स्टार्ट किया था और दूसरी तीसरी साल में ही वो हाउसफुल हो गया। तो कहने का मतलब जो अभिभावक और बच्चे का जो हमने फेथ जीता वो वहां से हाउसफुल हो गया। उसके बाद कोविड आया, कोविड आने के बाद आगे दूसरे स्कूल में गए, दूसरे स्कूल वहां भी फुल हो गया। और क्या होता था कि जैसे यहाँ पे जो जैसे अभी भी तियर के बच्चे हमारे विद्यालय बिहिया में पढ़ते हैं, तो जो उनका जो ट्रांसपोर्टिंग खर्च है वो तो बच गया। जो टाइम आने जाने में हुआ लगभग 40 से 45 मिनट जो लगता था वो मैंने बचाने के सभी जगह पे काम किया, टाइम रिड्यूस किया, मनी रिड्यूस किया। और नहीं है, जब गांव में जब घूमे हैं तो देखे हैं कि जो शहर के बच्चे में जो प्रतिभाएं छुपी है, गांव के बच्चे में भी प्रतिभाएं वही छुपा हुआ है। तो मैंने हर गांव के बच्चे को मैंने पढ़ाने का लक्ष्य किया और आगे बढ़ाने का काम किया। और देखिए बच्चे को चैंपियन बनाएंगे हम लोग भी, टीचर भी, सब लोग स्कूल के जो भी है बच्चे पे मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत करेंगे और चैंपियन बनाने का काम करेंगे। हम लोग बनाएंगे आप सभी ना। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप क्लैपिंग कीजिए कि अपने बच्चे को मनोबल बढ़ाइए और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो डीजे वाले हैं वो अपने जो है संभाल ले, जो सॉन्ग का परफॉर्मेंस करना है वो संभाल ले। जम्मू कश्मीर में पहलगाम की डेसर्ट वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना। नया हिंदुस्तान कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस मैम। से जुनून तक रह जाना हर कटरा मोड़ रहा। बन के जब दुनिया बन के सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन के पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पहलगाम हमले का अंजाम बदला से इंतजार था आज की शाम का। अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। जिला अग्निशमन पदाधिकारी भोजपुर आला और अग्निशमन सेवा का सभी स्टाफगण, आप लोगों को भी अल्फा इंटरनेशनल स्कूल को भी आप लोगों को भी मॉक ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम लोग चारों टीम मिलकर के आग के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आग लगती कैसे है और बुझाया कैसे जाता है। प्रैक्टिकली भी होगी और मौखिक भी होगी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आग है क्या। पहले हम लोग जानेंगे कि आग है क्या। तो आग एक रासायनिक, इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि दवा खाते हैं तो एक्सपायरी होती है कि नहीं होती है। इसी प्रकार इस सिलेंडर का भी एक्सपायरी है, लेकिन किसी इंसान को नहीं की वजह से, कोडिंग में होने की वजह से, अच्छा ठीक है,
कोडिंग में होने की वजह से हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ये 2 तरह के कोडिंग है। इसमें आपको लिखा होगा जिस समय ये बना है सिलेंडर उसका डेट जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है। इसमें 2022 दैनिक सिक्स कर करके बाई ऑब्लिक कर करके और वहां से गया है। तो उस समय हम समझेंगे जो सिलेंडर बना है 2022 का बना है। तो एक्सपायर करने का रीजन इसमें देख लेंगे हम कि 10 साल जिस टाइम से जांच होता है सिलेंडर का प्रक्रिया होती है उसके बाद से 10 साल इसका टाइम है। तो इसमें ऑप्शन फिर एक पेंट में लिखा गया है, देख सकते हैं C22। इसमें ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है आप लोग को C22। तो इसमें ऑप्शन आएंगे सिर्फ 4 A, B, C और D। ऑप्शन कितने आएंगे? 4 A, B, C और D। साल में जिस प्रकार 12 मंथ होते हैं तो इसी प्रकार चारों को डिवाइड कर देंगे तो 3 मंथ मिल जाएंगे। तो A मिलेगा तो जनवरी से फरवरी मार्च हो जाएंगे, और जो B मिलेगा तो अप्रैल मई जून, और C मिलेगा तो जुलाई अगस्त सितंबर, और D मिलेगा तो नवंबर अक्टूबर दिसंबर। तो इसमें आपको C32 है तो हम लोग समझेंगे इसमें कि सितंबर 2032 में सिलेंडर हमारा एक्सपायर कर जाएगा। तो उस समय हम लोग ये सिलेंडर को लेना सुनिश्चित नहीं करेंगे। इतना तो करते हैं। तो गैस भी जब खत्म होने के कगार पे रहेगा तो हर इंसान घर में माताएं बहनें क्या करते हैं, इसको नीचे इतना तो कर लेते हैं, क्योंकि जो सिलेंडर होगा बचा खुचा उसको खत्म कर लेंगे। और इससे भी नहीं रहा गया हो तो सोचेंगे कि अब थोड़ा बहुत और बच गया होगा तब पलट ही देते। इतना तो कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन ऐसा तरीका गलत है। आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन इसका उपयोग करती है और इसके करीब रहती है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस एक झटके मारे सर और आग बुझ गई। जोरदार ताली। आप लोग यहाँ पर देखे होंगे कि सर जो कपड़ा के सहायता से उसको मार के बुझा है, लेकिन आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि गैस पे सर का कपड़ा नहीं हुआ था। सर का कपड़ा जो भी गया हुआ था उसके ऊपर में जो गोल जैसा बना हुआ डंटी है वहां पर तक ही मारा गया था, आग तक नहीं गया था। दूसरी बात, सर का सावधानी देखे होंगे, पीछे से पैर से अपना सपोर्ट दिए हुए थे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का आपको आग बुझाने का जरूरत पड़े, पीछे से पैर या किसी चीज से सपोर्ट ले लेंगे, ताकि अगर हम मारे तो गैस सिलेंडर अपने साइड नहीं आ पाए। ठीक, अब अगला विधि आप लोग को सर सब बता रहे हैं। बच्चे को साइड कर लीजिए प्लीज, छोटे बच्चों को आगे आने न दें। देखिए, ये एक और विधि है, इसे स्मोदरिंग विधि बोला जाता है अग्निशमन विभाग में। इसमें होता क्या है, सर क्या किए, जो आसपास का एयर था, ऑक्सीजन था, जो आग जलने के लिए जरूरी होती है, उनको क्या क्या काट दिया गया। आग लगने के लिए 3 चीज होता है, सर अभी आप लोग को बताए हुए थे। मेरा गैस लीकेज होगा या तो रेगुलेटर से मेरा खुला होगा, तभी तो आग लगेगी। तो उस अवस्था में हमको ये चीज करना है, रेगुलेटर को बंद कर देंगे तो मेरा गैस बंद हो जाएगी, तो आग पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। उस अवस्था में अगर बंद नहीं होता है तो उस अवस्था में क्या करना है, अगर इस अवस्था में अगर हम हाथ तक लपेट लेंगे तो मेरी हाथ तो नहीं जलेगी ना, लेकिन जहां पे पाइप से आग निकल रही होगी उस अवस्था में अगर रेगुलेटर से बंद कर देते हैं और बंद नहीं होता है तो इसको क्या करना है, पानी में भिगो देना है और जहां पर से होगा वहां से पकड़ लेना।
तब तो मेरी पूर्ण रूप से गैस बंद हो जाएगी। जब 10 बंद हो जाएगी तो उस अवस्था में अब क्या करना है, गैस तो लीकेज ही रहेगा क्योंकि रेगुलेटर से बंद किए थे, वहां से लीकेज था। तो उस अवस्था के बाद रेगुलेटर को निकाल देंगे, तब तो मेरी अब आग का कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमको इससे भी थोड़ा सा बचना है, अगर देखना है कि मेरा सिलेंडर अभी भी लीकेज है या नहीं है, तो हम चेक जरूर करेंगे। के लिए हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी पानी लेनी है और इसको बीचों बीच टेबल पे डाल देना है। अगर उस अवस्था में बुझबुझा छोड़ता है तो हम समझेंगे कि मेरा गैस सिलेंडर लीकेज है, और बुझबुझा अगर नहीं छोड़ता है, मेरा सिलेंडर नहीं लीकेज है, उस अवस्था में हम काम करेंगे। लेकिन खास करके क्या होता है, ज्यादातर औरतें कैसे जलती है तो पहले जान लेते हैं। गैस सिलेंडर जब भी बाहर बैठे हुए अभिभावक हैं, उनसे आग्रह करेंगे कृपया विद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाए। अच्छा नहीं लग रहा है। अगर किसी प्रकार का आदमी धुआं या किसी कारणवश आग लगती है भवन में, अगर वो फंसा हुआ है तो उसको किस तरह से रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला जाएगा, उसी तरह से सर डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग को बता रहे हैं। क्योंकि आग और धुआं जो भी होता है लगभग ऊपर से चलता है, इसलिए अगर उसको भी वजन हो इंसान का, अगर वो अचेत अवस्था में हो, उसको ये पिकिंग ऑफ ड्रिल के द्वारा इसको आसानी से उठाकर एक जगह ऐसा लाया जाता है ताकि इसको चिकित्सा देके उसको अपने पैर के सहारे लेके उसको सुरक्षित स्थान पे लाया। एक गमछे की सहायता से सिलेंडर को किस तरह से ये बुझाते हैं, ये आप लोग देखिएगा। देखिए आसानी से ये बुझ गया। इस बच्चे में क्या था, देखिए ये आसानी से एक उंगली के सहायता से आग को बुझा दिया। पाइप का पूरा पाइप ही जल जाता है, तब हम लोग कैसे बुझाएंगे? हो सकता है कि हीट हो, ज्यादा गर्म हो, इस तरह की बातें घर में हो जाती है। तो हम लोग एक बाल्टी के सहायता से ही आग को बुझा सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से चुरा के दिल मेरा चली, क्या बात, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के दिया कहाँ तू चली, पागल हुआ दीवाना। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर
मजा नहीं आ रहा है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच नाच नाच। राणा जी क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया। इश्क का मंजर किसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया। तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा। गिरीश का सुनने का गाना, गिरीश का सुनेगा तो दिल ना दिया, दिल ना दिया, दिल ना ना किया। नाउ ओरिजिनल। ले बेटा जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ले बेटा
से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, हमरे बॉडी से, हमरे बॉडी से, हमरे बॉडी से प्राण रे, हमरे बॉडी से प्राण रे। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। करते रहिए। डीएसपी सर के द्वारा जो है प्राइज वितरण किया जा रहा है हमारे मॉक ड्रिल टीम को, तो ताली बजाते रहिए प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द। लेकिन वो ताली से आप लोग मन को छोटा करते रहे, तो प्लीज कृपया करके ताली से मनोबल बढ़ाते रहे और इस प्रोग्राम को आनंद लेते रहे और आगे बढ़ाते रहे। खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, और तालियां वो बजाओ जिनके हाथों में दम है। जोरदार ताली। सच वंडरफुल। ताली बजाते रहिए। आपके समझ इन्होंने जो प्रस्तुति पेश की है वो काफी हमें कुछ सीखने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ताली बजाते रहे। तेरे राज्य का अंत आ चुका है। ओ बेकाबू, मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये डाला और सुनना, मैंने सभी गालों को गौरव यादव, आप भी स्टेज पर आ जाइएगा। विरोध सिंह, आप भी स्टेज पर आ जाइएगा। शंकर सिंह, लक्ष्मण यादव चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। आप लोग मंच पर आने का कष्ट करें। आइए जादू मंतर है, हाँ मंतर है,
नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतना कीमती समय निकालकर आज हमारे विद्यालय की ओपनिंग में आए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था हम लोग इसलिए रख रहे हैं ताकि बच्चे जो है हर तरह से हर क्षेत्र में विकास करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था है। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो डिजिटली ज़्यादातर वर्क हो रहा है, कंप्यूटर से ज़्यादातर वर्क हो रहा है। तो हम लोग का यही सोच है कि बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी। के बाद ओपनिंग का प्रोग्राम होता है खत्म और हम सभी लोग निकल जाते हैं घर के लिए, जिसमें हम और भैया आ जाते हैं घर। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।